हेलो दोस्तों मैं अमित पटेल, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस 51 में स्वागत है। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 आपके बीच लेकर के आए हैं। दोस्तों अगर आप लोग इससे पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के सभी पार्ट देखें, उसके बाद पार्ट 7 देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो भी प्रश्न है टाइम एंड वर्क का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 270 रुपये में करने का ठेका लेता है। क्या कह रहा है? ए तथा बी मिलकर किसी काम को 270 रुपये में करने का ठेका लेता है। ए अकेला उस काम को 12 दिनों में जबकि बी अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य समाप्त किया हो तो प्रत्येक की मजदूरी बताना है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए और बी का कुल मजदूरी ए और बी का कुल मजदूरी क्या दिया गया है? 270 रुपया दिया गया है। ठीक है, ए अकेला उस काम को 12 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 से चौका 60 और 12 25 60। चलिए कह रहा है कि क्वेश्चन से ए तथा बी मिलकर किसी काम को 270 रुपये में करने का ठेका लेता है। ए अकेला उस काम को 12 दिनों में जबकि बी अकेला उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य समाप्त किया हो तो प्रत्येक की मजदूरी, ठीक है, तो मजदूरी लिखेंगे। यानी ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, तो मजदूरी निकालते हैं। मजदूरी चलिए कुल कितना है? 270। लेकिन यहाँ ए का कितना है? 5 और बी का कितना? 4। लेकिन कुल क्या हो जाएगा? 5 और 4 9। कुल की तुलना कुल से, ठीक है, जो निकालना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर लेंगे। तो ए का निकालना है तो 5 से और बी का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 से कितना बार में कट जाएगा दोस्तों? 30 बार में। यानी ए की मजदूरी क्या हो जाएगा? ए का मजदूरी हो जाएगा 30 पचे 150 और बी का मजदूरी क्या हो जाएगा? 30 चौका 120 रुपया। यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा? ऑप्शन नंबर आपका है ए ऑप्शन है इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आया होगा क्वेश्चन? समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 600 रुपये में करने का ठेका लेता है। ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति यहाँ ए बी और सी का कुल मजदूरी कितना है? कुल मजदूरी कितना है? 600 रुपया में काम करने का ठेका लेता है। ठीक है, यदि इनके कार्य करने की क्षमता यानी क्षमता दे दिया गया है, इसमें तो विशेष कुछ करना नहीं है। ए बी और सी, ए बी और सी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात क्रम से कितना दे दिया गया है? 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो प्रत्येक की मजदूरी, चलिए प्रत्येक की मजदूरी निकाल लेते हैं। प्रत्येक की मजदूरी ना पूछ रहा है, प्रत्येक की मजदूरी। चलिए टोटल कितना क्या रुपया है? 600 रुपया में। इसमें तीनों कितना कितना हिस्सा पड़ता है वही बताना है। तो 600 कुल की तुलना कुल से, तो कुल यहाँ क्या है? 5 और 4 9 और 3 12। जो निकलना है उससे गुना करती, अगर ए का निकालना है तो 3 से गुना, बी का निकालना है तो 4 से गुना और सी का निकालना है तो 5 से गुना।
12 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी 50 बार में कट जाएगा। तो ए की मजदूरी कितना हो जाएगा 150, बी का मजदूरी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 200, और सी का मजदूरी क्या हो जाएगा 250 रुपया। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका है 150, 200, 250, 150, 200 और 250 आपका ऑप्शन नंबर है बी। यही आंसर हुआ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 240 रुपये में करने का ठेका लेता है। ए तथा बी किसी कार्य को 240 रुपये में करने का ठेका लेता है यदि ए तथा बी उस काम को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकता है। एक और बी कितना कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला कार्य शुरू करता है लेकिन 8 दिन के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है तथा शेष काम बी पूरा करता है। तो मजदूरी में प्रत्येक का हिस्सा बताना है। चलिए ए और बी का कुल मजदूरी क्या दिया गया है, ए और बी का कुल मजदूरी कितना दिया गया है 240 रुपया दिया गया है। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 20 से कितना बार में 3 बार में और 30 से 2 बार में। कह रहा है ए अकेला कार्य करना शुरू करता है लेकिन 8 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो 8 दिन बाद ना काम छोड़ता है, यानी ए 8 दिन किया होगा उसके बाद छोड़ा होगा। तो 8 दिन में ये कितना काम कर दिया होगा, 8, एक दिन का क्षमता 3 है तो 8 दिन का क्षमता 24 काम कर लिया 8 दिन में। उसके बाद 8 दिन के बाद ही छोड़ देता है। तो शेष काम को कौन करता है, बी करता है। ए कार्य करना छोड़ देता था, शेष काम बी पूरा करता। मजदूरी में प्रत्येक का हिस्सा देखिए, तो 60 काम था जिसमें 24 काम हो गया, तो जो बच जाएगा वही ना बी काम करेगा। तो कितना काम बच जाएगा, 60 में से 24 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बी का क्षमता कितना है 2 से कितना बार में 18 बार में, यानी बी कितना दिन किया होगा 18 दिन किया है। ठीक है, तो कह रहा बी पूरा करता है। मजदूरी में प्रत्येक का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रत्येक का मजदूरी, प्रत्येक की मजदूरी। देखिए टोटल है कितना 240, कै दिन किया है 8 दिन किया है। ठीक है, तो 8 3 24, उसके बाद बी कितना दिन किया 18 दिन, 18 दिन में कितना काम किया 36, 36 से 24 कितना 60 हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ से कुल का तुलना कुल से 60 से भी कर सकते हैं। अब जो निकालना है, अगर ए का निकालना है तो 24 से मल्टीप्लाई, और बी का निकालना है तो कितना से 36। कितना दिन किया है, ज्यादा दिन जो काम करेगा उसी के अनुसार आप पैसा दीजिएगा। चलिए इसको काटिए, 60 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो ए का मजदूरी क्या हो जाएगा, ए का मजदूरी 24 चौका कितना हो जाएगा 24 चौका 96। उसके बाद बी का मजदूरी क्या हो जाएगा 36 चौका क्या हो जाएगा 144। यही हो जाएगा आंसर दोस्तों, आपका आंसर ऑप्शन नंबर है 96 और 144। ऑप्शन नंबर आपका डी है। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा 2 मजदूर ए तथा बी किसी कार्य को 750 रुपये में करने का ठेका लेता है। ए और बी 2 मजदूर हैं। ए और बी का कुल मजदूरी कितना दिया गया है, ए और बी का कुल मजदूरी दे दिया गया है 750 रुपया। ठीक है,
750 में करने का ठेका लेते। ए अकेला इस कार्य को 20 घंटे में, ए अकेला इस काम को कितना घंटे में कर सकता है, 20 घंटे में, तथा बी अकेला इसे 24 घंटों में पूरा कर सकता है। बी कितना देर में, 24 घंटों में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक लड़के सी की सहायता से तीनों मिलकर इस कार्य को 8 घंटे में, और एक और व्यक्ति आ जाता है जो जब तीनों मिलकर काम करेगा तो 8 घंटे में कर लेगा, यानी ए बी और सी मिलकर करेगा तो इस काम को 8 घंटा में ही समाप्त कर लेता है। धन के बंटवारा इनमें किस प्रकार होगा, यानी धन का बंटवारा जो होगा इससे कितना कितना मिलेगा सभी को। तो देखिए, तो टोटल वर्क सबसे पहले हम निकालते हैं, 20, 24 और 8 का ऐसे में कितना हो जाएगा। देखिए तो 120 को सब काट रहा है। ठीक है, 24 बचे, 20 छक्का 15 8, तो 20 छक्का 120, 24 बचे 15 8। ठीक है, तो देखिए तो ए का कितना हो जाएगा, इसमें तीनों को मिला के 15 है, तो ए का कितना हो जाएगा, यहाँ दिया गया है ए का 6, बी का कितना 5, तो टोटल है 15, जिसमें ए का है 6 और बी का है 5, तो सी का कितना हो जाएगा 6 5 11 और 4 15, यानी सी का हो जाएगा क्षमता 4। एक लड़का सी के साथ तीनों में किसी 8 घंटों में समाप्त कर लेता है, तो धन का बंटवारा इसमें किस प्रकार होता है, लिखेंगे प्रत्येक की मजदूरी लिख देते हैं, प्रत्येक की मजदूरी। देखिए तो टोटल क्या रुपया था 750, इसमें टोटल है कितना 15। प्रत्येक के निकालना है, ए का निकालना है 6 से गुना, बी के निकालना है 5 से और सी का निकालना है 4 से, तो कितना हो जाएगा 6, 5 और 4, 15 से काट दीजिए, 15 बचे यानी 50 बार में, तो ए का मजदूरी क्या हो जाएगा 50 छक्का 300, बी का मजदूरी 250 और सी का मजदूरी 200। ठीक है, देखिए 750 हमको आना चाहिए तीनों का मजदूरी, तो देखिए 3 2 5 और 2 7 और 50, यानी 750 रुपया आ गया। आपका यही हो गया दोस्तों आंसर। ऑप्शन नंबर है 3, 2.5 और 2, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए कह रहा है ए बी तथा सी किसी कार्य को पूरा करने में 357 रुपया ठेका दिया गया है, यानी तीन गो व्यक्ति है ए बी तथा सी, मतलब किसी काम को करने में 357 रुपया का ठेका दिया गया है, यानी ए बी सी का कुल मजदूरी दिया गया है, ए बी और सी के कुल मजदूरी दे दिया गया है। कुल मजदूरी कितना दिया गया है 357 रुपया दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है यदि बी तथा सी ने कुल कार्य का 10/17 भाग कर लिया तो ए को कितना मिलेगा। चलिए बी तथा सी, यानी देखिए यहाँ बी और सी कुल कार्य का कितना कर लेता है 10/17 काम कर लिया है, 10/17 भाग कर लिया, तो जो बचेगा वही ना ए करेगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ 10/17 इसका मतलब क्या है, टोटल काम कितना था 17 था। देखिए यहाँ 17 में से 10 को घटा लेंगे तो शेष कम आ जाएगा, तो 17 में से 10 गया तो कितना बच जाएगा 7 कम बच जाएगा बटा 17, ये दोनों ठीक है, ये दोनों को जोड़िएगा तो एक काम आ जाएगा। ठीक है, कुल काम अपने आप में एक काम होता है। चलिए ये देखिए तो क्या कर रहा है, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। यदि बी तथा सी ने कुल कार्य का 10/17 भाग किया तो ए ने कितना रुपए, ए को कितना रुपए मिलेगा ना। देखिए तो पहले हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, 17 से 17 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये बच गया 10 और ये 7 बच गया। ठीक है, तो कह रहा है कि ए को कितना रुपया मिलेगा, इसमें बी और सी का अलग अलग नहीं निकलेगा, साथ ही निकलेगा, और इसमें ए का केवल ए निकलेगा अलग, तो ए का मजदूरी ए का मजदूरी टोटल कितना है 357। अब बटा यहाँ देखिए तो बी सी का कितना है 10 और ए का कितना है 7, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, गुना ए का निकालना है तो 7 से गुना
17 से कट जाएगा, 17 दूना 34, शेष 1 बचेगा, 17 एकम 17, अब 21 7 क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 रुपया, यानी ए का मजदूरी क्या हो जाएगा, 147 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। इसमें बी का अलग नहीं निकलेगा, सी का नहीं निकलेगा, क्योंकि साथ ही दिया गया, बी कितना कर रहा है, सी कितना कर रहा है, क्लियर नहीं, लेकिन इसमें ए का दिया गया है। ठीक है, निकाल दिया, वही आपका आंसर हुआ। फिर से समझ लेते हैं। देखिए बी और सी किसी काम का 10/17 भाग कर लेता है, तो जो बचेगा वही ना ए करेगा, तो जो शेष निकालने के लिए नीचे वाला में से ऊपर घटा लेंगे वही शेष हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक में से इतना घटाइए, अब काम अपने आप में एक होता है। ठीक है, तो एक में से 10/17 घटा लीजिए, वही हो जाएगा शेष काम। नहीं तो नीचे वाला में से देखिए 17 में से 10 घटेगा तो 7/17, जो 17 से कट गया है, जो बच गया हम यानी 10-7 के अनुपात में बच गया है, तो यानी कुल काट कितना हो गया 17, और ऊपर मजदूरी है कितना है 357, काट कुट कर दी है, आंसर आ गया है दोस्तों। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 रुपये में करने का ठेका लेता है। देखिए यहाँ ए है, बी है और सी है, किसी काम को करने में कितना रुपया का ठेका लेता है, 24 रुपया, यानी ए बी सी का कुल मजदूरी दे दिया गया है। कुल मजदूरी कितना दे दिया गया है, 2400 रुपया। ठीक है, 24 रुपया में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 12 दिनों में, ए अकेला कितना दिनों में, 12 दिनों में, जबकि बी अकेला 15 दिनों में, 15 दिनों में कर सकता है। ए दोनों सी के साथ मिलकर इसे 5 दिनों में साथ कर सकते हैं, यानी ए और बी सी के साथ मिलेगा ना तो 5 दिनों में समाप्त हो जाएगा, यानी ए बी और कौन करेगा, सी करेगा, तो कितना दिन, 5 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो प्रत्येक का भाग बताइए, प्रत्येक का हिस्सा बताना है। देखिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 12, 15 और 5 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 5 से 12 बार में, 15 से 4 बार में, 12 से 5 बार में। देखिए तो ए का क्षमता कितना है, 5 है, बी का क्षमता कितना है, 4 है, और सी का क्षमता कितना है, सी का क्षमता देखिए तो टोटल है तीनों मिलकर 12, तीनों की क्षमता 12 है, जिसमें ए का क्षमता हो गया 5 है, बी का क्षमता हो गया 4, 5 4 9, तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा, 3। तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 5 दिनों साथ कर, तो प्रत्येक का भाग यानी प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना मिलेगा वही देखना। देखिए तो टोटल कितना था, 2400 रुपया था। ठीक है, टोटल की तुलना टोटल कितना है, 12, 5 4 9 3 12। ठीक है, गुना ए का निकालना है 5 से गुना, बी का निकालना है 4 से गुना, सी का निकालना है 3 से गुना। 12 से कितना बार में कट जाएगा, 12 200 बार में। तो ए का मजदूरी क्या हो जाएगा, ए का मजदूरी हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 1000 रुपया। बी का मजदूरी क्या हो जाएगा, 4 दूना 800 रुपया, बी का मजदूरी क्या हो जाएगा 800 रुपया, और सी का मजदूरी क्या हो जाएगा 600 रुपया। देखिए तो तीनों को जोड़िएगा तो ये 2400 आ जाएगा। 10 8 18 18 और 6 कितना 2400 रुपया आ रहा है, यानी ए को मिलेगा 1000 रुपया, बी को मिलेगा 800 और सी को मिलेगा 600 रुपया। यही आपका आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका सी है दोस्तों। क्लियर समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन चलते हैं इस पर। चलिए पूरा कीजिए क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक काम समाप्त होने के लिए कुल मजदूरी 2000 रुपया है। ए तथा बी अलग अलग उस काम को 20 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वे क्रमागत दिनों में काम समाप्त करते हैं। चलिए ए और बी है, ए और बी का कुल मजदूरी, ए और बी का कुल मजदूरी कितना दिया गया है 2000 रुपया दिया गया है दोस्तों, जिसमें ए तथा बी अलग अलग उस काम को 20 घंटे और 15 घंटों में पूरा कर सकते हैं। कितना कितना घंटों में कर सकते हैं, 20 घंटे और 15 घंटों में, यानी 20 ए 20 घंटों में, बी
15 घंटों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। लेकिन वे क्रमागत दिनों में समाप्त कर सकते हैं, अर्थात पहला दिन ए, दूसरे दिन बी, पुनः तीसरे दिन ए तथा इसी प्रकार से आगे। चलिए बारी बारी वाले प्रश्न जो नेक्स्ट पिछला क्लास में जो बताया है उसी पर बनेगा, थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। 20 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क 60 हो गया। 20 से कितना बार में, 3 बार में, 15 से 4 बार में, ठीक है। कह रहा है लेकिन वे क्रमागत दिनों में काम समाप्त करते हैं, यानी अर्थात पहला दिन ए काम करता है, एक दिन ए करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर तीसरा का दिन आएगा तो ए करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से काम करते हैं। तो चलिए एक दिन में ए का क्षमता कितना है, 3, यानी ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में कितना काम कर लेगा, 4 काम। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन में क्या चलेगा, टाइम चले थे और वर्क चले थे। देखिए तो 1 और 1 कितना, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, देखिए तो 4 और 3 7 काम हो रहा है। चलिए ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए जो 60 के आसपास आ जाना चाहिए, चाहे 60 आ जाना चाहिए। देखिए तो 7 से अगर हम 8 से मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं और 8 से इसे, तो 8 दूना कितना, 16 दिन में कितना हो जाएगा, 7 8 56 काम हो गया, ठीक है। अभी 4 काम और बचा हुआ है, तो एक दिन और कौन करेगा, एक दिन अगर ए करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। 56 3 कितना काम हो गया, 59 काम हो गया। शेष काम एक और बचा हुआ है, लेकिन अब कौन करेगा, बी करेगा, 1 काम, यानी 7 काम हो गया। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, देखिए तो 1/4, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, अर्थात दिन के पहले दिन है, दूसरे दिन बी, पुनः तीसरे दिन है, इसी प्रकार से काम पहले आगे चलता है। ए तथा बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, चलिए तो कुल दिन कितना हो जाएगा, 16 कितना, 17 दिन हो गया, 17.1/4 दिन हो गया, ठीक है। डे पूछता था इतना दिन में इतना कम हो जाता, लेकिन इसमें पूछ रहा है मजदूरी। चलिए तो एक मजदूरी हम निकालते हैं, एक ही मजदूरी। चलिए एक मजदूरी देखिए तो टोटल कितना है, 2000 है, ठीक है। देखिए तो एक कितना दिन करता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझने वाली क्वेश्चन है। 16 दिन किया, 16 दिन पहले इसमें समझिएगा, 16 दिन में कौन शुरू करता है, ए शुरू करता है। 16 दिन में 8 दिन ए करेगा और 8 दिन बी करेगा। तो चलिए 8 दिन ए का क्षमता कितना हो जाएगा, पहले टोटल है तो टोटल के तुलना टोटल से कर लेते हैं, ठीक है। ए का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 16 दिन में 8 दिन ए और 8 दिन बी, तो 8 दिन ए और फिर ए का आते 8 है कितना, 9 दिन किया, लेकिन 9 कितना है, 8 दिन, ये 16 दिन में 8 दिन ए करेगा, फिर ए का बारी आएगा, तो 8 दिन इसमें और 1 दिन ये, 9 दिन हो गया, ठीक है। अभी तो बी है, 9 दिन, 9 तो रहेगा ही, लेकिन इसमें देखिए ए का क्षमता, एक दिन का क्षमता कितना है, 3, तो 9 दिन का क्षमता कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से हम समझा देंगे। और चलिए तो कितना हो जाएगा, इसको काटिए, 3 से कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। फिर इसको देखिए 20 से कितना बार में कट जाएगा, 100 बार में, 100 नमा कितना हो जाएगा, 900 रुपया, यानी ए का मजदूरी क्या हो जाएगा, 900 रुपया। चलिए बी का भी, इसमें बी का भी मजदूरी पूछ रहा है कि सिर्फ ए का ही पूछ रहा है। आगे चलता है तो ए तथा बी को कितने कितने रुपए मिले। चलिए बी का मजदूरी देखते हैं, बी की मजदूरी, चलिए टोटल कितना है, 2000 रुपया है, टोटल कितना है यहाँ, 60 है। चलिए बी तक इसमें 16 दिन में 8 दिन ए किया और 8 दिन बी किया, एक दिन जो करता है इसे ए करता है, तो 8 दिन, और यहाँ ध्यान दीजिए 1/4, यानी 8 कितना दिन कर रहा है, 8 दिन प्लस 1/4 दिन। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए डायरेक्ट हम अलग लिखकर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए 8 प्लस कितना हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, 8 चौक 32, 33/4 दिन, ठीक है, लिख दें, दिक्कत नहीं होगा। कितना 8 प्लस 1/4, यानी 8 चौक 32 है कितना, 33/4 दिन। लेकिन बी का क्षमता कितना है, 4, एक दिन में 4 काम, तो 33/4 कितना दिन में, इतना, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो अब देखिए इसको काट दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 3 से काटे, 3 से 11 बार में, 3 से 20 बार में, फिर 20 से कट जाएगा 100 बार में, यानी 1100 रुपया। यानी ए का मजदूरी कितना, 900 और बी का मजदूरी 1100। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों सी। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से हम यहाँ
एक और फिर से समझा दे थोड़ा, यहाँ ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है, ए बी का कुल मजदूरी कितना है 2000 रुपया, जिसमें ए 20 दिन में कोई काम कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। हम क्या करिए 20 और 15 कैसे में निकाल दिए 60 आ गया है। अब कह रहा है कि से बारी बारी से करता है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। से पहला दिन ए करता है उसके बाद बी करता है, तो एक दिन में ए काम कितना करेगा 3 काम, बी एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम। चलिए तो हम टाइम और वर्क चलेंगे, यानी 1 और 1 2 दिन में कितना काम हो गया 7 को, 4 को काम और 3 को काम, 7 को काम हो गया। अब ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए जो 60 आ जाना चाहिए, इसके आसपास, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। देखिए तो 8 से हम इसमें मल्टीप्लाई की थी, इसमें भी 8 से, तो 8 दूना कितना 16 दिन में कितना 8 7 56 काम हो गया। अब किसका बारी आ गया, अब ए का बारी आ गया, तो एक दिन ए करेगा तो फिर कितना काम करेगा 3 काम करेगा। देखिए तो 56 3 59 काम हो गया, फिर भी एक काम और बचा हुआ, लेकिन अब कौन करेगा बी करेगा। बी का क्षमता कितना है, बी का क्षमता एक दिन का 4 है, तो देखिए तो शेष काम कितना बचेगा था 1/4, यानी 56 3 59 और 1 60 काम हो गया। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है से, अब यहाँ से निकालना है से ए कितना दिन किया और बी कितना दिन किया, ठीक है। तो देखिए तो 16 दिन में 8 दिन, 16 दिन में 8 दिन ए करेगा और 8 दिन बी करेगा। अब ए है से किसके, ई कौन कर रहा है काम, एक दिन ए कर रहा है, ठीक है। अब ई कौन, ई 1/4 कौन कर रहा है, बी कर रहा है, ठीक है। तो 8 + 1/4 हो जाएगा। तो देखिए तो कितना हो जाएगा 8 1 9 काम कौन कर रहा है, 9 काम ए कर रहा है, और 8 चौका 32, 33/4 जो है 33/4 जो है सो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। लेकिन ए का एक दिन का क्षमता कितना है 3, तो इसीलिए 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ ध्यान दीजिए 9 में 3 से। अब यहाँ देखिए बी का कितना है, कितना काम किया, क्या दिन किया 33/4, लेकिन बी का क्षमता है कितना 4, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से 4 कट गया तो 33 यही नहीं किए हैं, 33/4 गुने 4। अब समझ में आया होगा, अब मल्टीप्लाई कर ली वही आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों, कह रहा है एक काम समाप्त होने की कुल मजदूरी 450 रुपया है, यानी कुल मजदूरी दे दिया गया है, कुल मजदूरी दे दिया गया है 450 रुपया, ठीक है 450 रुपया है। ए तथा बी अलग अलग उस काम को 9 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस काम को अलग अलग 9 दिन और 6 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, इसी प्रकार से काम करे तो एक को कितना रुपया प्राप्त होगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, इससे पिछला जो क्वेश्चन बताया है उसी पे आधारित है। पहले 9 और 6 का एलसीएम, 9 और 6 का टोटल वर्क क्या हो जाएगा 18, 9 से कितना बार में 2 से 6 से कितना बार में 3 बार में। चलिए पहला दिन यहाँ क्या कर रहा है, पहला दिन ए कर रहा है, फिर दूसरे का दिन कौन कर रहा है बी कर रहा है, फिर तीसरा का दिन ए, चौथा दिन ए बी, इसी प्रकार से आगे होते रहेगा। तो इसी कह रहा है कि इसे एक कुल मजदूरी कितना हुआ, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम, बी एक दिन में कितना काम 3। चलिए तो एक टाइम हम चलेंगे और वर्क चलेंगे। देखिए तो 1 और 1 कितना 2 दिन में कितना काम हो रहा है 3 2 5 काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन 18 काम हमको करना है, तो 5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 3 से, तो 3 दूना कितना 6 दिन में कितना काम हो रहा है 15 काम हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब 6 दिन में कितना कम हो रहा है 15, अभी भी हमारे पास कितना कम बचा हुआ है 3 कम। तो अगर हम एक दिन और अगर हम ए से करा लेंगे तो कितना काम करेगा ये 2 दिन कर लेगा, ठीक है 2 काम कर लेगा ए। फिर अब किसका बारी आएगा, ए का बारी खत्म, तब कौन करेगा बी करेगा। तो 15 2 17 शेष काम एक और बचा हुआ है, तो एक काम और करा लेते हैं, बी कितना करेगा एक दिन में, तो +1/3, तो कुल समय कितना हो जाएगा 6 1 7 पूर्णांक 1/3 दिन हो जाएगा। कितना वर्क हो जाएगा 18 काम, यानी 7 पूर्णांक 1/3 दिन में 18 काम हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें एक कितना दिन किया, देखिए तो 6 दिन यह है यहाँ पे, तो 3 दिन ए किया होगा, 3 दिन बी किया होगा, फिर अगला दिन आया तो कौन करेगा ए, यानी 3 दिन इसमें 1 दिन इसमें, यानी एक कितना दिन किया 4 दिन किया, और बी कितना किया 3 पूर्णांक 1/3 दिन किया, ठीक है। तो कह रहा है ए का मजदूरी, ए का मजदूरी
देखिए तो टोटल कितना है 450, लेकिन टोटल है यहाँ कितना 18 और गुना ए का निकालना मजदूरी, तो कितना दिन किया 3 दिन यहाँ और 1 दिन ये, तो 3 है कितना 4 दिन की, लेकिन 1 दिन का मजदूरी ए का 1 दिन की क्षमता कितना है 2, तो गुना 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसको काटिए 2 से 9 बार में, 9 से 5 बार यानी 50 बार में, तो ए का मजदूरी कितना हो जाएगा 50 से कितना हो जाएगा 200 रुपया। बी का निकालना होगा तो बी के भी हम निकाल सकते हैं। देखिए बी का मजदूरी, इसमें तो सिर्फ ए का ही पूछा है, लेकिन हम बी का भी बताते हैं। बी का मजदूरी, बी का मजदूरी देखिए तो टोटल है कितना 450, लेकिन है टोटल कितना 18 और गुने बी, देखिए तो बी कितना दिन किया 3 दिन यहाँ किया और 1/1/3 यहाँ, यानी 3/1/3 या 3 3 9 1 10/3 दिन किया, लेकिन बी का मजदूरी है कितना, देखिए बी का क्षमता कितना है 3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 = 10, 2 से 2 = 18, 9 से 9 = 45, 5 बार में 50 बार में, तो 50 × 5 कितना हो जाएगा 250 रुपया ये हो जाएगा। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, बैक कीजिए, उसके बाद बनाइए, फिर से बनाइए, एक बार नहीं बनेगा दोबारा बनेगा, तिबारा बनेगा, बनाते रहिए फिर भी जरूर बनेगा। समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर करें, वो क्वेश्चन को हम फिर से नेक्स्ट क्लास में बता देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन तो आप पहले ही बना चुके हैं। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी तथा सी एक काम को 216 रुपये में समाप्त करने का ठेका लेता है। यानी देखिए यहाँ ए बी और सी का कुल मजदूरी क्या दिया गया है, कुल मजदूरी दे दिया गया है 216 रुपया। ठीक है, ठेका लेता है। बी और सी मिलकर काम का 17/27 भाग समाप्त करते हैं। बी और सी काम का कितना 17/27 भाग समाप्त करते हैं। ठीक है, जो बच्चल काम है से है ना ए करेगा। ठीक है, ए करेगा तो देखिए तो 27 में से 17 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/27 भाग कौन करेगा ए करेगा। तो ए को कितने रुपए प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पहले नीचे से नीचे कर देते हैं तो एक ही मजदूरी निकलते, एक ही मजदूरी टोटल है कितना क्या रुपया है 216 रुपया है। तो 216 बटा इसमें देखिए तो टोटल है कितना 17 और 10 कितना हो जाएगा 27 गुना ए का निकालना है तो 10 से। चलिए इसको काटिए तो कट जाएगा 3 से 3 = 27, 3 से 3 = 21 और 3 दूना 6, 9 से 8 बार में, यानी एक मजदूरी कितना हो जाए 10 × 8 = 80 रुपया। ठीक है, इसमें बी का और सी का अलग अलग नहीं निकले, बी और सी का एक साथ ही निकल सकता है लेकिन अलग अलग नहीं, क्योंकि यहाँ बी और सी मिलकर 17/27 भाग कम करता है। ठीक है, ये नहीं पता चला कौन कितना कर रहा है, अलग अलग नहीं दिया गया है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा सोनू एक काम को 18 दिनों में, यहाँ ध्यान दीजिए, सोनू एक काम को 18 दिनों में, मोनू उसे 27 दिनों में, मोनू उसे 27 दिनों में कर सकता है। अब सोनू, मोनू तथा गोलू तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। सोनू है, मोनू है और गोलू है, उस काम को 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, कर लेते हैं। तो 981 रुपये के परिश्रमिकों में गोलू का हिस्सा कितना, यानी कुल मजदूरी दे दिया गया है दोस्तों, तीनों का कुल मजदूरी दे दिया गया है। कितना दिया गया 981 रुपया। देखिए यानी तीनों का कितना है 981 रुपया मिलता है, जिसमें ए का कितना होगा, बी का कितना होगा और सी का क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम टोटल वर्क निकालते हैं। 18, 27 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा
54 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 54। देखिए तो 18 से 3 बार में, 27 से 2 बार में, 6 से 9 बार में। देखिए तो ए का क्षमता हो गया 3, यानी एस का सोनू का क्षमता हो गया 3, ठीक है। मोनू का क्षमता हो गया 2 और गोलू का कितना हो गया? देखिए तो टोटल तीनों मिलके 9 है, जिसमें 3 और 2 5 हो गया, तो गोलू का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है? तीनों को पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? गोलू का, सिर्फ गोलू का ही पूछ रहा है। तो गोलू का हिस्सा, जी का हिस्सा, देखिए तो गोलू का हिस्सा क्या होगा? टोटल कितना है? 981, लेकिन है यहाँ कितना? तीनों को मिलके 9, तीनों की क्षमता टोटल की तुलना टोटल से गुना गोलू का निकलना है, तो 4 से 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9, 2 अंक 0, 9 नमा 81, 109 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, ठीक है। उसका 4 एकम 4, यानी 436 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क का क्लास 7 जो था पार्ट 7 वो आज ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्र के साथ। दोस्तों आप लोग जितना शेयर कीजिएगा उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। दोस्तों जहाँ तक हो आप लोग शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।